लेट्स टेक एन एग्जांपल। दो दोस्त है, हर्ष और मैं। हर्ष बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, ना वो वॉक करता है, ना वो जिम जाता है, ना वो कुछ करता है। 24 घंटे बस वो फास्ट फूड खाता रहता है, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब, आइसक्रीम्स। उसका स्लीप शेड्यूल भी फक्ड है। वो 3, 4, 5 बजे सोता है एंड सुबह उठता है वो 12, एक तो 3 बजे, एंड बोलता है कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूं। ऑन दी अदर हैंड मैं 10 बजे सो जाता हूँ रोज, और रोज 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ। मेरा मैं हफ्ते में 3 से 4 बार इंटेंस लिफ्टिंग करता हूँ, और मेरे डेली के 10 से 12 हजार स्टेप्स हो जाते हैं। और मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मिनिमल से नो फास्ट फूड मैं खाता हूँ। अब तुम ही बताओ कि किसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हाई होगा, मेरा या हर्ष का? कोई 4 से 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हर्ष के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। जो प्राइमल टाइम्स में मैन होते थे और जो आज के मैन हैं, उनके मैस्कुलिनिटी और टेस्टोस्टेरोन में कितना बड़ा डिफरेंस आया है। लाइक पुराने टाइम का एवरेज टेस्टोस्टेरोन था 700 से 800 नैनोग्राम डेसीलीटर, और आज का है 250 से 300। लिटरली 400 to 500 का गैप आया है सिर्फ इन 100 years में। Let's take an example of men 200 years ago. They used to go to war at the age of 17. एंड आजकल के 17 साल के बच्चे तो भाई डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आ रहे। 17 साल पे क्या डिप्रेशन है तुम्हें? उनका टेस्टोस्टेरोन 1200-1300 नैनोग्राम डेसीलीटर होता था भाई, एंड आज मुश्किल से उनका 300 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनको कोई डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि वो देवर फोकस्ड। उनको पता था कि भाई मुझे जाना है, मुझे खाना लेकर आना है कुछ भी करके। दे यूज टू पुट देयर लाइफ ऑन स्टेक जस्ट टू अर्न सम फूड, ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सकें। एंड आजकल के टाइम तो इनसे तुम अब इनका फोन ले लो, इनका लैपटॉप ले लो, इनको तो डिप्रेशन हो जाएगा। दे आर लिटरली किलिंग देमसेल्व्स ओवर देयर फोन एंड लैपटॉप। कोई ओबेसिटी नहीं थी पिछले पुराने टाइम में। देवर फिट, देवर जैग्ड, देवर नॉट फिट, देवर जैग्ड। एंड आज के टाइम पे लोग भाई पता नहीं क्या क्या, स्किनी फैट, मोटे। उनके आर्म्स इतने पतले होते हैं, एंड लाइक इतने पतले आर्म्स होंगे उनके, एंड देवर जस्ट लाइक बफ। पुराने टाइम पे लोग रियल फूड्स खाते थे, चिकन, बेकन, पोक, ऐसी चीजें कच्चा खाते थे ये लोग। एंड आजकल के टाइम पे पता नहीं सीरियल्स खा रहे हैं, नट्स, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं आजकल के टाइम पे। उनकी एक्टिविटी लेवल्स इतनी ज्यादा हाई थी, एंड ये मुश्किल से 40 से 50 मिनट वॉक भी कर ले, बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं बहुत सारे लोगों को मेट्रो में देखता हूँ ब्रो, लिटरली सीढ़ियां खाली होती है। देवर भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ एस्केलेटर ले रही होती है, एलिवेटर ले रही होती है, एंड मैं भाई सीढ़ियों पे जा रहा होता हूँ, क्योंकि भाई दिखता है कि लोग इजी वे चूज कर रहे हैं। तुम्हारे इजी वे सब चूज कर रहे हैं। तुम्हें हमेशा हार्ड पाथ पे चलना है, ताकि तुम खुद को फिट बनाओ, आगे जाके तुम्हें जॉइंट पेन ना हो, तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो, सीढ़ियां लो। जो करंट जनरेशन है भाई, दे आर लिटरली सॉय बॉयज, लिटरली वो सॉय बॉय हैं। उन्हें उन्हें वीगनिज्म प्रमोट करना है, उन्हें ओबिसिटी प्रमोट करनी है, उन्हें मैस्कुलिनिटी को दबाना है। पता नहीं क्या क्या खाओ, वीगन, आई हर्ड अ टर्म वीगन चिकन, भाई उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। पढ़ा भी नहीं जा रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था कि उसमें मिला क्या हुआ है। उनकी, आजकल के लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी खराब है। क्यों? क्यों लिटरली क्यों? जस्ट हैव टू हैव अ पर्पस। तुम्हें एक पर्पस रखना है लाइफ में कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो मुझे अचीव करनी है। तुम और चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तुम हो रहे हो। यू आर लेटिंग देम टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली? नो सप्लीमेंट्स, नथिंग। फर्स्ट, इंक्लूड अ हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं जिम जाता हूं बस कार्डियो करने। क्यों? तुम जिम जाते हो, तुम 30 मिनट 40 मिनट ट्रेडमिल पे स्पेंड कर रहे हो, तुम वही 30 से 40 मिनट एक शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग लगा लो। तुम्हारे मसल मास बिल्ड होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम्हारा पोस्चर सब ठीक होगा, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, तुम अच्छा फील करोगे खुद को लेकर। फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल खराब है ना, तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दो और सो जाओ।
क्योंकि स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। ऐड गुड फैट्स। लोगों को लगता है कि अगर वो फैट्स ऐड करेंगे अपने डाइट में तो दे विल बिकम फैट। ऐसा नहीं होता। सिंपल गोल है कैलोरी डेफिशिट, कैलोरी सरप्लस। अगर तुम डेफिशिट में खा रहे हो यू विल लूज फैट, नो मैटर तुम फैट्स खा रहे हो, कार्ब्स खा रहे हो, क्या खा रहे हो। ऐड गुड फैट्स लाइक चिया सीड्स, pumpkin सीड्स, एग योक। एग्स आर दी होल फूड्स। डेफिनेटली तुम दिन के 5 से 6 अंडे खाना स्टार्ट करो। अब ये दो चीजें तुम डेली मत खाना, ऑल्टरनेट डेज पे तुम इन्हें खा सकते हो। फेनिग्रिक सीड्स एंड गार्लिक। रात में थोड़े से फेनिग्रिक सीड्स लेना, उसे एक कटोरी में डाल देना एंड उसमें पानी डाल के उसे छोड़ देना। सुबह उठना एंड सबसे पहले तो वो पानी पीना। थोड़ा कड़वा होगा, वो जरूर कड़वा होगा, बहुत कड़वा होता है वो, बट लिटरली तुम्हें थर्ड डे से ही डिफरेंस दिख जाएगा। थर्ड डे से तुम फोकस्ड हो जाओगे, तुम्हारा ब्रेन फॉग खत्म हो जाएगा। यू विल बी फोकस्ड कि भाई मुझे वो चीज करनी है। तुम खुद को बेटर करने की थ्राइव में जुड़ जाओगे। अब बताता हूं तुम्हें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। सीड ऑयल्स, इम्प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, नो एक्टिविटी, फास्ट फूड और EMF रेडिएशन ऑन योर बॉल्स। द लास्ट पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट है ये। बहुत से लोगों को देखता हूं कि जो अपना फोन है विदाउट पुटिंग इट और एयरप्लेन मोड वो अपनी पॉकेट में रखते हैं। क्यों? यू आर लिटरली मेकिंग योर सेल्फ इनफर्टाइल भाई। फोन तुम्हारा एक रेडियो एक्टिव डिवाइस है, वो रेडिएशन रिलीज कर रहा है एंड डायरेक्टली वो तुम्हारे बॉल्स पे जा रही है। और बहुत सारे लोग लैपटॉप अपने थाइस पर रख के यूज करते हैं विदाउट यूजिंग अ पिल्लो और अ लैपटॉप पैड आता है एक। इन्वेस्ट इन दैट। बहुत, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप के नीचे से डायरेक्ट हीट रिलीज हो रही है एंड वो सीधा तुम्हारे बॉल्स पे जा रही है। यू नो योर बॉल्स आर मेंट टू बी इन अ कूल एनवायरमेंट। तुम्हारे बॉल्स, तुम्हारे स्पर्म्स हीट नहीं झेल सकते, उन्हें कूल रखना। तुम अपने आप को आने वाले 5 से 6 सालों में या 10 सालों में खुद को तुम इनफर्टाइल पाओगे एंड यू विल बी लाइक भाई मैं तो सब करता था, पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ। सो आई गेस तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कि व्हाई यू नीड दैट, हाउ यू कैन बूस्ट इट एंड थिंग्स टू अवॉइड। स्टिल अगर तुम्हें कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली तुम एक कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट एंड होप कि तुम्हारी क्वेरी पूरी क्लियर हो जाए। थैंक यू।